औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज 2.3 होगी। लेकिन आपको बताया था हर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक अच्छी बात किया करेंगे जिस पर आप लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। तो आज की अच्छी बात यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कोई भी काम या अमल सोच समझ कर करो, क्योंकि हर अमल का अंजाम उसके अंदर छुपा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बीज के अंदर दरख्त, अगर बीज आपका मकई का है तो ज़ाहिर है मकई का दरख्त मकई का पौधा होगा। अगर आपका बीज शीशम का है तो ज़ाहिर है वो शीशम का होगा। अगर आपका बीज कांटेदार दरख्त का है तो आपका पौधा भी कांटादार दरख्त ही बनेगा। अगर बीज आपका फल वाला है, फूल वाला है, तो इस वजह से आपका आगे वाला पौधा और दरख्त भी फल या फूल वाला ही होगा। तो हमेशा कोई भी काम करते वक्त आपने उसको सोच और समझ कर करना है कि इसका बाद में नतीजा क्या निकलेगा। ठीक है जी, चले चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3 है और इसमें रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो हम पहले इसमें जो सम ऑफ रूट्स है, जो सम ऑफ रूट्स है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल होगा। तो पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन और ये सम ऑफ रूट्स को प्रूफ कर लेते हैं, बाद में एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ले लीजिए आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले देखें। x इक्वल माइनस बी प्लस मनफी बी स्केयर 4ac और डिवाइडेड 2a क्यों में। इसको तो आप जानते हैं कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ज़रिए सम ऑफ रूट निकलेगा और इसी के ज़रिए सम ऑफ रूट्स निकलेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकलेगा। इसमें इसके माइनस बी प्लस बी स्केयर 4ac डिवाइड 2a, ये एक रूट है माइनस बी और माइनस बी स्केयर 4ac और डिवाइड 2a, ये उसका क्या है, दूसरा रूट है। यानी कि वन टाइम प्लस और वन टाइम मनफी से क्या बन जाते हैं, ये टू रूट बन जाते हैं। जिसमें से अब हम इसको करेंगे कि ये लेट कर लिया, ये पहला जो है ये अल्फ़ा माइनस बी प्लस बी का स्केयर 4ac डिवाइड 2a और दूसरा बीटा इट्स इक्वल माइनस बी और फिर माइनस का बी स्केयर माइनस 4ac और डिवाइड है 2a। ले जी, ये टू रूट्स आ गए और उसके हमने टू नाम दे दिए, एक को अल्फ़ा दे दिया और एक को बीटा दे दिया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, सब मतलब दोनों को प्लस कर लेंगे। देखिए ज़रा सम क्या है, अल्फ़ा क्या है, माइनस का बी, ये सिर्फ प्लस है, ये प्लस बी का स्केयर माइनस 4ac डिवाइड क्या है 2a, बिटवीन प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी माइनस का बी स्केयर माइनस 4ac और डिवाइड क्या है 2a। सम मीन इसको s लिख सकते हैं और ये अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो चाहे s लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। बिटवीन प्लस है, वैल्यू फ्रैक्शन में क्या लिया जाएगा, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 2a। इसके बाद माइनस का b प्लस वन, ये प्लस बी स्केयर मनफी 4ac सेम, माइनस का b माइनस बी स्केयर 4ac। ज़रा चेक करें कोई चीज़ प्लस या मनफी अगर हो रही है या कैंसिल हो रही है तो उसको हम करते हैं। ये प्लस बी स्केयर मनफी 4ac, ये मनफी का बी स्केयर मनफी 4ac, बाकी क्या बचा माइनस बी मनफी बी माइनस का 2b
और डिवाइड है 2c, 2a, 2 के साथ कैंसिल, b/a। लें जी, ये b/a को तो आप जानते हैं, ये b क्या है? b है आपका कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है? ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। नहीं जी, अब आपको इसकी तो समझ आ गई होगी, क्योंकि हमारे पास s या अल्फ़ा प्लस बीटा इट्स इक्वल क्या आ गया? -b/a, और b मीन कोफिशिएंट ऑफ x, जिसको आप लोग ये ज़रा चेक कर लें। मैं ये कोफिशिएंट ऑफ x b और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a मनफी b/a, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सम ऑफ रूट्स आ गया। अंडरस्टैंड? इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। हालांकि मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि ये आता कैसे है। अब मैं इसका लूँगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि वो क्या है? अल्फ़ा और बीटा। फर्स्ट अल्फ़ा, दूसरा बीटा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? ज़रा चेक करें। माइनस का b है, प्लस है b² -4ac, और डिवाइड क्या है? डिवाइड 2 है। फिर दूसरी वैल्यू माइनस का b है और माइनस b² 4ac, और क्या है? डिवाइड 2 है। ठीक है जी, दोनों का क्या कर लेंगे? वन टाइम मनफी है और वन टाइम प्लस है, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट का स्क्वायर माइनस है सेकंड का स्क्वायर, जो आप लोग 9th में पढ़ के आ चुके हैं। 2 कितना हो जाएगा? 4a का स्क्वायर। इसका खोला तो b का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसल, मनफी को अंदर ले जाते हैं, b का स्क्वायर बर्फी प्लस 4ac, और डिवाइड क्या है? डिवाइड है 4a का स्क्वायर। इधर से हमारे पास स्क्वायर खोला, ये प्लस है, b मनफी और प्लस का कैंसिल, बाकी क्या बचा? 4ac, और डिवाइड क्या है? 4a का स्क्वायर। 4 के साथ गया, एक a से गया, बाकी क्या बचा? c/a। c आपके पास क्या है? कांस्टेंट है, और a आपके पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जी। तो हम लिखेंगे कि ये हमारे पास जो प्रोडक्ट उसे p से ज़ाहिर करेंगे, और आगे अल्फ़ा और बीटा इक्वल किसके है? c को क्या बोलेंगे हम? ये कांस्टेंट है, और a क्या है? ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। लें जी, अब ये आपके पास याद रहेगा कि सम ऑफ रूट्स मनफी b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, जिसको हम यूज़ करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। और आप लोगों ने अब बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही चीज़ बार बार इस्तेमाल होनी है जी। समझ आ गई है? वेरी गुड। अब चलते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। लिखा है विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, और हमने करना क्या है? हमने सिर्फ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। तो पहले आप लोग ज़रा इसमें से देखें, कोफिशिएंट x स्क्वायर का क्या है? 1, x का क्या है? -b, और कांस्टेंट क्या है? 3, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हमें सम ऑफ रूट लेना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स, और वो क्या है हमारे पास? अल्फ़ा प्लस बीटा, लिख के किसके इक्वल है? -b/a, लेकिन अकेला हम उसे sb लिख सकते हैं। s मीन सम, b की वैल्यू कितनी है? -5,
बी की वैल्यू पुट कर दी और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ चुका, मनफी मनफी प्लस 5/1 और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वैसे मैं लिख देता हूँ। तो सम क्या आ गया, ओनली 5 आ गया। अंडरस्टैंड। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा किसके इक्वल है, C/A, प्रोडक्ट मीन P आ जाएगा, इक्वल C की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 3, A की वैल्यू क्या है 1 और उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लें जी, इसके अलावा और उसने कुछ नहीं पूछा, हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया है। क्यों भी कोई मुश्किल है जी, बिल्कुल नहीं है। इस वजह से अब पार्ट नंबर 3 देखिएगा, इसमें A की वैल्यू क्या है P, B की वैल्यू क्या है -Q और C की वैल्यू क्या है R। अंडरस्टैंड। सम ऑफ रूट देखे क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इट्स इक्वल, फार्मूला क्या है जी -B/A। सम ऑफ रूट्स को हम क्या लिखते हैं, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि 2-4 मरतबा लिखने से चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। B की वैल्यू क्या है -Q और A की वैल्यू क्या है P, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा Q/P, ये उसका क्या आ जाएगा आंसर। अब क्या रह जाएगा, अब रह गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है वो, अल्फा बीटा इक्वल किसके है C/A के। तो ये है P हमारे पास, यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है R और A की वैल्यू कितनी है P। लें जी, यही उसका आंसर। क्यों भी इसमें कोई भी चीज़ तो मुश्किल नहीं है, सादे से वैल्यूज़ हमने कोफिशिएंट की निकाली और पुट कर दी। इसके बाद पार्ट नंबर 5 करते हैं। इसमें x² का कोफिशिएंट दिया है, x का दिया और फिर कांस्टेंट है। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या है इसमें, A इट्स इक्वल m+m, B की वैल्यू क्या है m+n और C की वैल्यू क्या है कांस्टेंट की n-l। क्या करना पड़ेगा, वही सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या है -B/A के। इसे हम अकेला ऐसे लिख सकते हैं, B की वैल्यू हमारे पास क्या है m+n है और डिवाइड A की वैल्यू क्या है वो है l+m। लें जी, इसे हम यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा बीटा इट्स इक्वल C/A। ये है P और C की वैल्यू हमारे पास क्या है n-l है, फिर A की वैल्यू क्या है l+m। लें जी, यही हमारे पास आंसर है। लें जी, उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 और 3 की तरफ चलेंगे। उसमें 2 पार्ट है, जिसमें एक पार्ट मैं करूँगा, उसको समझते हुए अच्छे से आपने पार्ट नंबर 1 या 2 वो करेंगे। उसमें जो मुश्किल होगा मैं करवा दूंगा और इजी की तरफ आपको ले जाऊंगा। इसको सॉल्व करें, फिर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 2k x² - 3x + 4k इज ट्वाइस। उसने कहा जो सम ऑफ रूट है वो क्या है, ट्वाइस है, डबल है। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। सम क्या है, डबल है, किससे, प्रोडक्ट से। तो जब तक हम प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो इक्वल बैलेंस में चीज़ नहीं आएगी। जिस तरह अगर मैं एक चीज़ एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ, अगर सम का वेट था 10 और अगर ये हमारे पास P से डबल है, P से डबल का मतलब है कि ये इधर हमारे पास 5 होगा, P से ट्वाइस है तो वो ट्वाइस कितना हो जाएगा, सम 10 kg होगा और P। तो अब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
जब तक हम इसे प्रोडक्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो उस वक्त तक दोनों का बैलेंस नहीं आएगा। तो बैलेंस करके हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो देखें ज़रा, ये मैंने आपको बता दिया है, इसको हम इधर थोड़ा लिख भी लेते हैं ताकि आपको याद रहे। सम प्रोडक्ट से क्या है, ट्वाइस है। जब तक प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये उसके लेवल के इक्वल नहीं आएगा। ले जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या दी है, 2k x² माइनस 3x प्लस 4k इट्स इक्वल टू 0। इसमें ज़रा कोफिशिएंट चेक कर ले। a की वैल्यू क्या है, a इट्स इक्वल टू k, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है 4k। a भी दे दिया, b भी दे दिया और c भी दे दिया। सम ऑफ दी रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स इट्स इक्वल -b ओवर क्या है हमारे पास a। सम को s, b की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 2k। आंसर कितना आ गया, मनफी +3 और नीचे 2k वैसे का वैसे। ले जी, सम की वैल्यू तो हमारे पास आ गई s इट्स इक्वल 3 ओवर 2k। अब क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो चेक करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, c ओवर a, यानी कि p फाइंड करना है और c की वैल्यू कितनी है 4k। c की जगह पे हमने 4k पुट कर दिया और a की जगह पे क्या है 2k। चेक करें कैंसिल हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या आ जाएगा, k के साथ कैंसिल और 2 तो p की वैल्यू 2 आ गई। अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्वेश्चन क्या है, s इट्स इक्वल टू 2p। s की वैल्यू कितनी है 3 ओवर 2k, ये 2 और p की वैल्यू कितनी है 2। आपस में दोनों मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, ये 3 2 4, ये 2 के डिवाइड का है, दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। टोटल कितना आ गया, ये 3 इट्स इक्वल 4 to 8k। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी, 8 मल्टीप्लाई का है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का। ले जी, ये हमने क्या फाइंड कर लिया है कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके दोनों क्वेश्चन मैं करूँगा, फर्स्ट पार्ट भी किया है, अब सेकंड करूँगा, सिर्फ इस वजह से कि जब स्टार्ट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टीचर इसलिए करवाता है ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बन जाए। तो इसका दूसरा पार्ट मैं करूँगा, फिर उसके बाद आगे एक मैं, दूसरा आप कर दीजिएगा। जी, पार्ट नंबर हम 2 करेंगे और पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें वही क्वेश्चन हमारे पास, लेकिन वैल्यू चेंज है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3k प्लस 7x प्लस 5k इट्स इक्वल 0 इज 3/2 टाइम। उधर था सिर्फ ट्वाइस यानी कि 2 टाइम, और इधर क्या लिख दिया है 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि हमारे पास अब s इट्स इक्वल क्या है 3/2p आ जाएगा। उधर सिर्फ 2p था और इधर 3/2p, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस में होगा। हमारे पास इक्वेशंस क्या है, x² प्लस 3k प्लस 7x है और प्लस 5k इट्स इक्वल टू 0। अब हम इसमें कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं। x² के साथ क्या है, यानी कि a इट्स इक्वल 1, b क्या है 3k प्लस 7 और c जो कांस्टेंट है वो क्या है, वो है 5k। मैंने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वैसे लिखे रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर भी इनकी ज़रूरत पड़नी ही थी। तो पहले हमने सम ऑफ द रूट्स ले लिया, यानी कि s क्या वैल्यू है हमारे पास b की वैल्यू है -3k और प्लस 7 और डिवाइड क्या है 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मनफी को अंदर ले जाते जिसकी वजह से -3k बन जाएगा और -7, क्योंकि मनफी अंदर जाकर दोनों की साइंस को चेंज कर देगा। अंडरस्टैंड। आगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है p, c की वैल्यूज क्या है 5k और a की वैल्यू 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा
5k आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन s इट्स इक्वल 3/2p। s की वैल्यू कितनी है पुट कर देते हैं, माइनस का 3k माइनस का 7, 3/2 और p की वैल्यू कितनी है 5k। अंडरस्टैंड। 2 हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, इधर डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 3k मनफी 7 और ये आ जाएगा 3 5 15k आ जाएगा। मल्टीप्लाई हुआ 2 3 6 माइनस का 6k मनफी 7 to 14 इट्स इक्वल टू 15k। k वाले हम एक साइड पर कर लेते हैं, ये 15k है और ये मनफी का 6 दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस का 14, 15 और 6 प्लस किए तो 21k। हमने k फाइंड करना है, 21 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड पर आकर किसका हो जाएगा डिवाइड का। कैंसिल कर दें, 7 2 14 और 7 3 15 और k की वैल्यू हमारे पास मनफी 2/3 आ गई। ले जी, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 की तरफ चलते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। जी, क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4k x स्क्वायर प्लस 3k x मनफी 8 इट्स इक्वल टू 0 इज 2 है। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें, क्या लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर। तो हमारे पास सम है क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा। कहता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, सम का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इट्स इक्वल टू 2k इज 2। और जो इसका दूसरा पार्ट है उसकी जगह पे इज 6 लिखा है, यानी कि जहाँ पर 2 है आपने उसकी जगह पे 6 लिख के सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 वहाँ पर 6 है। तो चले चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। वैल्यूज़ क्या है, 4k x स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इट्स इक्वल टू 0। इसके कोफिशिएंट पहले निकाल लें। a x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4k, x का कोफिशिएंट क्या है b 3k और कांस्टेंट क्या है माइनस का 8 है। तो क्या लेंगे, पहले सम ऑफ द रूट्स ले लें। यहाँ पर मैं सम ऑफ द रूट की जगह पे अकेला अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ ताकि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू कितनी है 3k, a की वैल्यू कितनी है 4k, k से मल्टीप्लाई हुआ और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया -3/4। ले जी, अंडरस्टैंड। ये आ गया सम ऑफ द रूट आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, अल्फा बीटा किसके इक्वल है c/a के। c की वैल्यू कितनी है -8, a की वैल्यू कितनी है 4k। तो इसमें देखें जो चीज़ कैंसिल होती है वो हम करते हैं, क्या आ जाएगा अल्फा बीटा इट्स इक्वल 4 2 8 और 4 ऊपर आ गया -2 और नीचे क्या आ गया k। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2/k। अब अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर ले लो, -3/4 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर खोला, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इनटू फर्स्ट एंड सेकंड। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब करेंगे हम ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2, इसकी जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया। अल्फा और बीटा इसकी वैल्यू कितनी है -2/k, इसकी जगह पे 2/k पुट कर दिया और आगे क्या है 9/16। ये 2 जो प्लस का एक्स्ट्रा है हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, -2 to 4/k इट्स इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 9/16। ये 2 प्लस का दूसरी साइड पे जाकर किसका हो जाएगा माइनस का।
-4 के एलसीएम कितना आ गया 16, 9, 16 टू 32, -4 ओवर के इट्स इक्वल 32 में से 9 निकाल दिया जाए तो बाकी क्या बचेगा -23 ओवर 16। आप क्या कर लेंगे माइनस के साथ कैंसिल कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू हम निकाल लेते हैं 4 16 16 4 64 23 मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा डिवाइड का। लें जी हमारे पास के की वैल्यू 64/23 आ चुकी है और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा और अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।